कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। घर है, खेती बाड़ी है, परिवार है, समाज है। जो कुछ भी हम इस धरती पर, इस देश में देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं जीवन से जुड़ी हैं। संसार को संत महापुरुषों ने एक अथाह सागर कहा है, जिसमें सब कुछ है, लेकिन किस समय में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, इसके लिए हमें ज्ञान दिया है। और उसी ज्ञान के कारण से हम मनुष्य अपनी विशेष पहचान रखते हैं। ज्ञान से मन बनता है, मन से अपनी नई दुनिया बनती है, एक नई दुनिया। घर में भी, नौकरी में भी, जगह ज़मीन में भी, हर जगह दो चीज़ बन जाती है। घर घर है, लेकिन एक घर हमारे अंदर में भी, हमारे मन में बन जाता है। बाहर का घर बहुत सुंदर है, सब कुछ है उसमें। लोग आते हैं, देखते हैं, कहते बहुत खूबसूरत घर है। लेकिन हमारे मन में जो घर बना हुआ है, वो मन का घर है, वो भी खूबसूरत होना चाहिए। उसी की वजह से अपना घर अच्छा लगता है। बहू बहुत अच्छी है, सासू बहुत अच्छी है, लेकिन सासू और बहू का एक दूसरे के मनों में अच्छा भाव न हो, अभी तो उसके अपने अपने मन का गुण है कि जो बहू है पता नहीं कैसे सासू को देखती है। सासू ने बताया कि बेटी, सब्जी में तेल और मसाला थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और हमको अब शुगर और बीपी बॉर्डर पर आ गया है, तो थोड़ा हिसाब से डाला करो। सासू ने, ससुर ने ऐसा कुछ बहू को सुझाव दिया, बहू भड़क गई। उसने तुरंत फ़ोन लगा दिया अपने मायके में कि आपने ऐसे वैसे घर में मुझे भेज दिया, मेरी सासू ठीक नहीं है, मेरे ससुर ठीक नहीं है, और चीखने चिल्लाने लगी। उसने अपनी माँ से बात की, माँ भी भड़क गई। उसी समय में उसका पिता भी आ गया। पिता ने कहा, क्यों भड़कती हो, क्या बात है? कहा, आपने भी ठीक से देखा नहीं, पता नहीं कैसे घर में बेटी को भेज दिया, और वहाँ सासू और ससुर मिलकर के उसकी बड़ी प्रताड़ना कर रहे हैं। तो पिता ने कहा कि ये तो घर है, घर उसी का नाम है जिसमें दिन और रात दोनों होते हैं। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ केवल दिन हो रात ना हो, या रात हो तो दिन ना हो, सुख हो तो दुख ना हो, दुख हो तो सुख ना हो, अनुकूल हो प्रतिकूल ना हो, प्रतिकूल हो अनुकूल ना हो। वो पिता समझदार था, उस समझदारी से ही उसने अपना घर बनाया।
उसी समझदारी की आँखों से वो पत्नी को देख रहा है, बेटी को देख रहा है, समझा रहा है। करते करते बहुत देर के बाद उसने कहा कि मान लो मैं आज ससुराल वालों को, बेटी के सास ससुर को डांट दूं, झगड़ा कर लूं, तो हमारा मन बिगड़ेगा, उनका मन बिगड़ेगा। फिर हो सकता है नौबत आ जाए कि बेटी यहाँ आ जाए, ससुराल वाले उसको छोड़ दें, हिसाब किताब हो जाएगा, जिसको डाइवोर्स कहते हैं। फिर बेटी को आप ज़्यादा दिन तक रख नहीं पाओगे, फिर कहीं न कहीं किसी घर में भेजना पड़ेगा। जिस घर में भेजेंगे वहाँ भी कुछ न कुछ बातचीत होगी, तो फिर क्या करोगे? बड़े आहिस्ते से और बड़ी सरलता से हंसते और धैर्य से उसने अपनी पत्नी से बातचीत करते करते उसके अंदर के घर के नक्शे को बदल दिया। और उसके बाद फिर उस बेटी को भी बातचीत करके कि बेटी तू जवान है, अभी तुझको कुछ ज़्यादा हो, नमक ज़्यादा हो, तेल ज़्यादा हो, घी ज़्यादा हो, मिठाई ज़्यादा, पच जाएगा। लेकिन वो 50 से ऊपर हो गए हैं, उनको ये सब नहीं सहन होता है। अगर वो दुखी रहते हैं, बीमार रहते हैं, तो परेशानी तुझको होगी। जो पैसा वो बचा कर तेरे को देना चाहते हैं वो अस्पताल ले जाएगा, तू भी परेशान होगी, बेटा परेशान होगा, वो लोग दुखी होंगे। जो घर उसने अपने बेटी के मन में बना दिया कि शाम होते होते बेटी को पश्चाताप हुआ कि बात तो इन्होंने कोई खोटी नहीं कही, कोई गलत नहीं कही, केवल इतना तो कहा। ये घर अपने मन से अपने को अपना अपना बनाना पड़ता है। नौकरी अच्छी है, लेकिन नौकरी करने वाले का मन अच्छा नहीं है। दिक्कत हो जाती है। काम करने वाली सही नहीं है, जो पब्लिक आती है उससे डीलिंग सही नहीं, बातचीत का तरीका सही नहीं है। फिर परिणाम क्या होता है कि कंप्लेन जाते हैं, तमाम शिकायतें जाती हैं, तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी तक अपने घर के 25-50 किलोमीटर के क्षेत्र में वो नौकरी करता था, घर आ जाता था, ट्रांसफ़र हो गया 500 किलोमीटर दूर, और जहाँ गए वहाँ भी वही आदमी आ रहे हैं, क्योंकि नौकरी में तो करना पड़ेगा, सबका काम करना पड़ेगा, सबको सुलझाना पड़ेगा। नौकरी छोड़ेंगे तो बनेगा नहीं। अब पछता रहे हैं कि यहाँ भी वही दुर्गति है, इससे अच्छा तो घर में सुकून था, उस शहर में अच्छा था। बिजनेस में भी यही हाल है। तो दुनिया के किसी कोने में कहीं रहेंगे, मन का घर तो अच्छा बनाना पड़ेगा, और ये संगत से बनता है, वातावरण से बनता है। सब कुछ यही है अभी देखिए। लेकिन किसी के मुख में अभी जो पहले लोग लगाते थे वो नहीं लगा हुआ है। पहले जानवरों के मुख में लगाया जाता था उसको कि जानवर कुछ खा न ले, जानवर नुकसान न कर दे, और अब 2-3 सालों में पूरी दुनिया के मुख में वही लगा जिसको हम मास्क कहते हैं। मुंह बंद हुआ। जानवरों का श्राप था कि जब हम नहीं खाएंगे तो तुम भी नहीं खाओगे।
लगाओ मुख में। सबका मुख चेहरा बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि हमारे इसी वातावरण में एक ऐसी चीज़ आ गई जो ठीक नहीं थी, जिसको कोविड-19 या कोरोना वायरस कहते थे। दिखता नहीं है, लेकिन सबको परेशान कर दिया, तहलका मच गया। शब्दों की गूंज भी ऐसी होती है, जो हम बोलते हैं उसकी गूंज दिखाई नहीं देती। घरों में कोरोना वायरस बन करके हमारे कानों को, हमारी इंद्रियों को, मनों को विषाक्त कर देती है। एक घर में कोई झगड़ा करे और घर वाले कहीं निकल जाएं, रिश्तेदारी चले जाएं, मड़ई मेला चले जाएं, लेकिन ठीक उसके बाद में उस घर में और कोई आ जाए तो बेचैन हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ इसमें हुआ है, उसको चैन नहीं मिलेगी। बाराबंकी में जहाँ गांव में आश्रम है, लगभग 3 एकड़ का बगीचा है। 100-150 आम के पेड़ है, अमरूद के हैं, पीली प्रजाति के लाल वाले अमरूद, चंदन का पेड़ है, देवदारू का पेड़ है, एकोगाडो का पेड़ है। साफ सुथरी जगह है। मैंने देखा कि एक गांव से कोई परिचित नहीं था, भक्त भी नहीं था, घूमने आया हुआ था। उसके साथ में एक नई उम्र का लड़का था। आश्रम में 2-3 राउंड लगाया, अपने साथी से कह रहा था कि बड़ी सुकून की जगह है। मैं अकेले में बैठा था, सुन रहा था। वो लोग हमारे पास नहीं आए, मैंने उनसे कुछ कहा नहीं, कुछ खिलाया पिलाया नहीं। एक बार घूमने पर जो सांस मिली, जो भाव मिला, मेरे मन में लगा कि अभी तो ये 18-20 साल की उम्र का है, इसको कौन सा टेंशन है कि जिस घर से आया था उस घर की आवाज़, उसका वातावरण, उसमें जो गूंज थी, ये काटने वाली कोरोना वायरस जैसे छींक आ जाए, खांसी आ जाए, जिसे घर में मिर्चे का छौंक लगता है तो थोड़ी देर के लिए सबको पानी निकाल देता है आँख से, नाक से। वैसे ही जो हम बोलते हैं, करते हैं, इसकी गूंज वातावरण में घुली मिली होती है। बाहर के वातावरण में हम लोगों का मन घुला मिला रहता है, और इसलिए अभी आप देखिए, अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनी, सोने की मूर्ति है, और उसकी कीमत लाखों में नहीं करोड़ों में है। मंदिर तो कई 100 करोड़ में बना है। मूर्ति केवल रख देने से नहीं बनेगा। 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा है, आप लोगों ने सुना होगा। ये क्या चीज़ है भाई? मूर्ति है, मंदिर है, सब कुछ है, तो क्या इतने से नहीं चलेगा? उतने से नहीं चलेगा, प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। वो क्या है? भावना की प्रतिष्ठा। कानपुर में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और कहते हैं कि 50 वर्ष से उस बिल्डिंग में कोई आता नहीं है, न कोई खरीदता है, न कोई किराए पर लेता है, न कोई रहता है। वो बिल्डिंग बदनाम हो गई, उसको खूनी कोठी कहते हैं। एक आध बार कोई खून हो गया होगा उसमें, और तब से कितने वर्ष बीत गए। बहुत लोग उसमें कोशिश किए कि हम आकर रहेंगे, किराए पर ले लिया, लेकिन रह नहीं पाए। कितने लोग उसको, जो नास्तिक होते हैं,
जो कुछ नहीं मानते, भ्रम भूत देवी देवता कुछ नहीं मानते, वो भी लेकर उसमें रहने की कोशिश किए, नहीं रह पाए। क्यों? भावना की प्रतिष्ठा बिगड़ गई। तो 22 जनवरी को जब सबकी भावना उस मूर्ति से जुड़ेगी, उसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। वो प्राणों से प्राण, कहते नहीं कि मेरा बेटा मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है, मेरे प्राण जैसे है। दशरथ के लिए राम उनके प्राण थे। प्राण महत्वपूर्ण चीज है, और वो प्राण अगर घर में ना हो तो घर खूनी कोठी है, खूनी बंगला। ऑफिस ठीक ना हो, ऑफिस में प्राण अपना नहीं हो, भावना नहीं हो, तो ऑफिस नहीं है, वो दंगल अखाड़ा है। रोजाना खिचकिच चिक होती रहती है। तो आदमी अगर उसमें रह करके 50,000 70,000 महीने की सैलरी पाता भी है तो फलीभूत नहीं होगा वो। ये चीजें खेतों में भी, ऑफिसों में, बिजनेस ऑफिस में, सब जगह काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग अपने खेतों में दीप जला देते हैं दीपावली के दिन। क्यों जलाते हैं? कि प्राण प्रतिष्ठा है। अन्न देवता खुश रहें, इसमें जो कुछ अन्न पैदा हो उससे हमारे घर में बरकत हो, सबका मन सुंदर हो, खाएं पचे। दुकान में लोग जहाँ बैठते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, नींबू और मिर्चा लटका देते हैं धागे में बांधकर। कोई काली हंडी लटका देता है। वो इसलिए करता है कि किसी की बुरी नजर इसमें ना छा जाए। तो यह हंडी काली लटकाने से नहीं बनेगा, नींबू मिर्चा लटकाने से नहीं बनेगा। आपकी नजर, आपका भाव सुंदर हो जाए तो किसी की नजर वहां टिकेगी ही नहीं। बुरी नजर वाले आएंगे तो उनका भी भाव सुंदर बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा। दुकान नहीं चलती हो और एक भाव बन जाए उसमें, तो दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी ऐसे। इसलिए खाली दुकान को जब शुरू किया जाता है तो उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा, उसका उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन का अर्थ होता है कि पहले दिन ही सबको बुला करके उसमें शरबत, मिठाई है, अपने सुंदर भावों के साथ जब दिया जाता है तो दूसरे दिन से ही लोगों की भावनाएं जो वहाँ आते हैं वो सुंदर बन जाते हैं। तब दुकान में बरकत होती है। सदगुरु कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। अभी मन अच्छा है तो घर अच्छा लगता है, नौकरी अच्छी लगती है, बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो चीज़ भूल गए कि इस अच्छे होने के मूल में क्या है। वो सुमिरन है। अभी आपके मन में कोई अच्छा बसा हुआ है, किसी को मानते हो आप, किसी का आशीर्वाद है, किसी से आपका ध्यान जुड़ा हुआ है, सब अच्छा है। कल को आपका मन बदल जाए, ध्यान बिगड़ जाए तो सब खराब होने लगेगा। सब कुछ है वैसे ही, पैसा भी आ रहा है, अनाज भी है, खेती भी है, सब कुछ है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि दुख पड़ने पर घबराए नहीं, और सुख पड़ने पर मूल से दूर नहीं हो। वो मूल क्या है? रोज सवेरे उठ करके माँ के चरणों में अपनी बुद्धि को नतमस्तक कर देना, समर्पित कर देना, तो माँ के पास जो कुछ है उसकी धरोहर सब अपने को मिल जाएगी। पिता के लिए ऐसे, सास ससुर के लिए ऐसे, बड़ों के लिए ऐसे। जो झुकता है वो पाता है, और जो पाता है वो झुक जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बरसहि जलद भूमि नियराए, यथा नवहि बुद्ध विद्या पाए।
जो गंभीर होते हैं, जिनका पुण्य प्रारब्ध बढ़िया होता है, वो विनयावनत होते हैं, नतमस्तक होते हैं। और ये सारे गुण कहाँ से आते हैं? अच्छी संगत से आते हैं, अच्छों को याद करने से आते हैं। एक अच्छा वातावरण बनता है। ये परंपरा जिस गांव में हम लोग जन्मे हैं, जहाँ पर हम लोग अपना घर बनाए हैं, सौभाग्यशाली हैं कि ये परंपरा हमारे पूर्वजों ने बना रखी है। और यहाँ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ का मन अच्छी जगह से जुड़ा हुआ है। हम लोग गोरेगांव में आते हैं, यहाँ वो जगह थी, यहाँ वो भाव था, और उस भाव का विकास हुआ। इस बार यहाँ आने का समय कार्यक्रम में नहीं रखा गया था, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि जब गोरेगांव तक आए हैं तो यहाँ क्यों नहीं आएंगे। गजानंद ने कहा कि उत्तर प्रदेश से नहीं आए होते तो भी यहाँ आना चाहिए था, लेकिन जब गोरेगांव में आ चुके हैं तो यहाँ क्यों नहीं आएंगे। इसको सुरत की डोर कहते हैं, दुख का सुमिरन कहते हैं, सुख की प्रतिष्ठा कहते हैं। जिस भी परिस्थिति में ये डोर टूटनी नहीं चाहिए, ये बंधी रहे तो सुख भी बढ़ता रहेगा और दुख कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। किसी की नज़र नहीं लगेगी, काली हंडी जरूरत नहीं लगाने की। अपने सिर में सद्गुरु की एक छाया बनी रहे तो अपना घर, तन, मन सब स्वस्थ रहेगा। सबके घर आंगन में जैसे बाहर ये फूल पत्तियां क्यारियों को सुशोभित कर रही हैं, ऐसे बच्चों का मन सुशोभित रहे। इन्हीं शुभकामनाओं को लेकर के संत आए हुए हैं। अभी की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले सत्र के लिए आप सब यहाँ पर बैठेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।